एक बात जरूर उठाना चाहता हूं। अभी स्मृतिबेन ने बात करी, बंगाल के किसानों को मोदी जी यहां से 6,000 रुपया की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भेज रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है। अभी अभी घबराकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुद्दा उठाया है, किसानों ने इस पर बड़ा विरोध प्रकट किया है बंगाल के अंदर। तो अभी अभी ममता दी ने कागज लिखा है कि हम सहमत है, अब आप हमें भेज दीजिए। दीदी, आप किसको बेवकूफ बना रही हैं? ये कागज से क्या इनके अकाउंट में पैसा जाएगा? इसके साथ किसानों की सूची चाहिए, एक लिस्ट चाहिए, इनके बैंक अकाउंट नंबर चाहिए। आपने कुछ नहीं दिया, किसानों को फिर से एक बार धोखा देने का काम किया है। सिर्फ कागज भेज दिया, साथ में लिस्ट नहीं भेजा, साथ में बैंक अकाउंट नंबर नहीं भेजा। मोदी जी को 6,000 रुपया भेजना है तो किस प्रकार से भेजेंगे? और ये जालसाजी बंगाल की जनता नहीं समझेगी, ऐसा मत समझिए। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल का कार्यकर्ता बंगाल के किसानों के घर घर जाएगा और ये बात समझाएगा कि ममता बनर्जी आपको प्रधानमंत्री के भेजे हुए 6,000 रुपया नहीं मिल देगी। मित्रों, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। जिस प्रकार की बंगाल की स्थिति हुई है, यही बंगाल रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष बोस, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर, खुदीराम बोस, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरिचंद्र ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, पंचाल बर्मन, एक ढेर सारे लोगों का ये बंगाल भूमि, चैतन्य महाप्रभु भी यहां हुए। इस बंगाल की भूमि को आपने रक्त रंजित किया है। बंगाल की भूमि को घुसपैठियों को घुसने के लिए खुला छोड़ दिया है। मैं आज इस रैली में बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी की सरकार, तृणमूल सरकार बंगाल के अंदर घुसपैठ को रोक सकती है क्या? आप जोर से बताइए, रोक सकती है? जोर से बताइए भाइयों बहनों, रोक सकती है क्या? सरकार ही रोक सकती है और कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में जहां जहां एनडीए की सरकार चली है, वो सभी सरकारें जन कल्याण के कामों से देश के विकास के रास्ते पर जुड़ी है। हर गांव में, हर घर में सुविधाएं पहुंचाने में जुटी है। और यहां पर भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के अलावे और कोई एजेंडा ही नहीं है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार का काम करने की तरीका है, मोदी सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और ममता दीदी की सरकार भतीजा कल्याण में व्यस्त है। इसके लिए बंगाल की जनता का कल्याण ये एजेंडा नहीं है। मित्रों, आज मैं आप सबको इतना ही कहना आया हूं। मैं फिर से एक बार जल्द ही बंगाल आ रहा हूं, उस वक्त मैं आप सभी से बात करूंगा। आज मैं हमारे साथ राजीव बनर्जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा नेताओं का एक जूथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। मैं उसको शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में परिवर्तन होना निश्चित है और जो परिवर्तन का वादा हमने बंगाल की जनता ने कम्युनिस्ट सरकार हटाने के वक्त सुना था, वो परिवर्तन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। एक ऐसी सरकार देगी जो बंगाल की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को सुधारेगी, बंगाल के अंदर रोजगार का निर्माण करेगी, बंगाल की महिलाओं को सुरक्षित करेगी, बंगाल के अंदर घुसपैठ को पूर्णतया रोक देगी, बंगाल के अंदर हर किसान को प्रतिमाह 6,000 रुपया मिले, इसकी आय दुगनी हो, इसकी व्यवस्था करेगी। बंगाल के सरकारी कर्मचारी को इनके अधिकार की पूरी तनख्वाह मिले, इसकी व्यवस्था करेगी और ये टोलबाजी और तुष्टीकरण दोनों को पूर्णतया समाप्त कर देगी। आज मैं फिर से एक बार जो लोग आए हैं उनका स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन के अभियान के साथ आप जुड़े हैं। आपका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है और परिवर्तन के अंदर आपके आने से
निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का बंगाल के अंदर सोनार बांग्ला बनाने का जो अभियान है उसको बड़ा बल मिलेगा, उसको ताकत मिलेगी। और मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, मोदी जी के नेतृत्व में अगली सरकार भाजपा सरकार बनेगी और हम सब मिलकर सोनार बांग्ला का हमारा लक्ष्य पूरा करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वप्न हम सब मिलकर पूरा करेंगे और गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की कल्पना का बंगाल बनाने में हम सफल होंगे। तो मेरे साथ सभी लोगों को मैं कहता हूं, एक बार परिवर्तन का संकल्प कर कर दोनों हाथ उठाइए। सभी लोग दोनों हाथ उठाए, जरा उठाइए दोनों हाथ और परिवर्तन का मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मित्रों, फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जो नए साथी जुड़े हैं और उनका स्वागत कर कर बंगाल की जनता को फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में आपके सभी सपनों की पूर्ति करे, ऐसी सरकार हम निश्चित बनाएंगे।